सिद्धार्थ को अपने भीतर असंतोष के बीज महसूस होने लगे थे। उसे एहसास होने लगा था कि उसके माता पिता का स्नेह और उसके मित्र गोविंद का प्रेम भी उसे हमेशा सुखी नहीं रख पाएगा, उसे शांति नहीं दे सकेगा, न उसे संतुष्ट और परिपूर्ण कर पाएगा। उसे इस बात का आभास होने लगा था कि उसके योग्य पिता और उसके दूसरे शिक्षक, वे ज्ञानी ब्राह्मण, अब तक अपनी विद्या का अधिकतर और सर्वोत्तम अंश उसे सौंप चुके थे, कि उन्होंने पहले ही अपने ज्ञान का कुल जमा उसके प्रतीक्षारत पात्र में ढाल दिया था, और यह पात्र पूरा नहीं भर पाया था। उसकी मेधा संतुष्ट नहीं हुई थी, उसकी आत्मा अशांत थी, उसका हृदय स्थिर नहीं था। नहाने धोने का कर्मकांड अच्छे थे, पर उनमें केवल जल था। वे पाप नहीं धोते थे, संतप्त हृदय को राहत नहीं पहुंचाते थे। बलियां और देवताओं से निवेदन सर्वोत्तम थे, मगर क्या वे सब कुछ थे? क्या बलियां सुख का संचार करती थी? और देवताओं की क्या स्थिति थी? क्या सचमुच प्रजापति ने ही दुनिया बनाई थी? क्या केवल आत्मन ने ही उसकी सृष्टि नहीं की थी? क्या देवता मेरी और तुम्हारी तरह रचे गए रूप नहीं थे, मरणशील, भंगुर? तब क्या यह सही और उचित था? क्या देवताओं को बलि देना विवेकपूर्ण और उपयुक्त था? तब सिवा उसके आत्मन के, उस एकमात्र के, और किसको हम बलि अर्पित करें, किसके प्रति सम्मान जतलाएं? और फिर यह आत्मन मिलेगा कहाँ? कहाँ था उसका निवास? कहाँ धड़कता था उसका चिरस्थायी हृदय? अगर वह नहीं था आत्मा के भीतर, अंतरतम में, उस शाश्वत में जो हर व्यक्ति लिए चलता था अपने अंदर, लेकिन यह स्व, यह अंतरतम कहाँ था आखिर? वह मांस और हड्डी नहीं थी, वह विचार या चेतना नहीं था। यही सिखाया था ज्ञानी पुरुषों ने। तब कहाँ था वह? क्या कोई और रास्ता था जो खोजे जाने योग्य था, जिससे स्व की ओर, आत्मन की ओर बढ़ा जा सकता था? कोई वह रास्ता नहीं दिखलाता था? किसी को उसकी जानकारी नहीं थी? न उसके पिता को, न गुरुओं और ज्ञानी पुरुषों को, न पवित्र भजनों को। ब्राह्मण और उनके पवित्र ग्रंथ सब कुछ जानते थे, सब। उन्होंने हर चीज को परखा था। संसार की सृष्टि, वाणी की उत्पत्ति, भोजन, श्वास, प्रश्वास, इंद्रियों की व्यवस्था, देवताओं के कृत्य, उन्हें बेशुमार बातें मालूम थी। लेकिन इन सब चीजों का जानना किसी काम का था क्या? अगर उन्हें वह एक महत्वपूर्ण चीज नहीं मालूम थी, वह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज,